मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में यूपीए के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन की जीत पर मधुपुर वासियों और सहयोगी दलों को बधाई दी है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार को गठन के बाद यह तीसरा उपचुनाव था। इन तीनों ही उपचुनाव में यूपीए के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है। यूपीए की यह हैट्रिक जीत यह दर्शाता है कि राज्य की जनता का यूपीए सरकार पर पूरा भरोसा है, जबकि बीजेपी को उन्होंने नकार दिया है। ममता दीदी को ढेरों बधाई। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत पर ममता दीदी को बधाई दी है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे तिक्रम अपनाए थे, लेकिन इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता दीदी की पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर बीजेपी को पूरी तरह नकार दिया। महामारी में भी सत्ता पाने की ललक है। बीजेपी को कोरोना महामारी के इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए कितनी लालायत थी, इसे हम सभी ने देखा है। जहां कोरोना महामारी ने चल रही जंग के लिए व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत थी, उस फेज में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां कर रही थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता रैलियों में भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे। ये कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहा था। इस वजह से न सिर्फ आम लोगों की जान जा रही है, बल्कि कई प्रत्याशियों में भी अपनी जान गंवा दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के खातिर कोरोना से हो रहे खतरे को भी हाशिए में रख दिया। निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं का भी अपने फायदे के लिए बीजेपी ने किया इस्तेमाल। मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को भी अपने फायदे की खातिर इस्तेमाल करने से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद जनता ने अपना निर्णय देकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मुख्यमंत्री ने ममता दीदी के हार पर कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है और ये कोई नई बात नहीं है। घट रही है नहीं, चलिए एक लंबे इंतजार के बाद अंतोगत्वा झारखंड का उपचुनाव मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल हसन जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव हम लोगों ने जीती है और बहुत सवालों के जवाब भी हमको लगता है राजनीतिक गॉसिप करने वाले लोगों को मिल गया होगा। तो मैं आज फिर से सभी को, जनप्रतिनिधियों को, मतदाताओं को मधुपुर विधानसभा जीत की बधाई देता हूं।
इसी के साथ ही देश में कई राज्यों में चुनाव हुआ। उसमें से प्रमुख रहे पश्चिम बंगाल का चुनाव, काफी चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव में राजनेता कितने बिलो द बेल्ट जाते हैं। आज बंगाल की जनता ने काफी जागरूकता के साथ उसका जवाब दिया। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।